हरे कृष्णा। श्री हरि भक्ति आश्रय में आपका स्वागत है। आज हम श्री गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण मासिक पत्रिका से कुछ शब्द, कुछ याद रखने वाली बातें, उन पर चर्चा करेंगे। तो जीव को अपने जीवन में कुछ चीज़ों को सदा ही याद रखना चाहिए जो उसके जीवन में हर प्रकार की पीड़ा व बाधा को समाप्त करने की शक्ति रखती है। वो कुछ बातें आज उन पर चर्चा करते हैं। जीव को याद रखना चाहिए कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमें शांति नहीं दे सकती, हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकती, हमें सुखी नहीं बना सकती। यदि हम भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करें और उससे लाभ उठाएं, वही सबसे अच्छा है। भगवान का मंगलमय विधान क्या है, अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। तो भगवान का मंगलमय विधान यानी जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो भगवान का मंगलमय विधान है। वो जिसे हम भाग्य कहते हैं, जो हमारे साथ घट रहा है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है, वो भगवान का मंगलमय विधान ही है। ये हमें मानना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें जो भी परिस्थितियाँ प्राप्त हुई हैं उनका सदुपयोग यही है कि उसमें हम भगवान की कृपा को अनुभव करना शुरू कर दें, उसमें अपना मंगल देखें और उससे लाभ उठाएं। हमें ये निश्चित करना होगा कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, मेरे परम सुहृद यानी मेरे हृदय में वास करने वाले न्यायकारी और दयालु भगवान मेरे कर्मों को देखकर जो कुछ भी मेरे लिए विधान उन्होंने किया है, बिल्कुल निश्चय ही वो मेरे लिए बहुत मंगलकारी है, उसमें मेरा मंगल निहित है। हमें ये याद रखना होगा कि भगवान हमारे लिए जो कुछ भी परिस्थितियां देते हैं, यदि हम उससे लाभ उठाना चाहें तो हर परिस्थिति हमारे लिए शुभ और मंगलमय हो जाती है। यदि हमें भगवान ने प्राणी पदार्थ दिए हैं, यानी प्राणी से अर्थ घर बार में जो भी हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, पदार्थ जो भी यानी वस्तुएं दी गई हैं, धन धान्य सुख संपत्ति और जितना भी दिया गया है या कम दिया गया है या ज़्यादा जो भी दिया गया है, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे घर वाले हमें भगवान ने सिर्फ इसलिए दिए हैं कि हम उनकी सेवा करें। हमारा उन पर कोई आधिपत्य नहीं है। यहाँ तक कि हमारा अपने शरीर पर भी किसी तरह का कोई आधिपत्य नहीं है। उनकी संभाल करना, जो धन दिया है उसके साथ उसकी संभाल करना, उसकी रक्षा करना, पर आवश्यकता हो तब यथा योग्य सही प्रकार से उसे मालिक यानी उस परमात्मा की सेवा में लगाना ही हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने को उस भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी और धन सबका स्वामी मान बैठेंगे तो और उसे प्रभु की सेवा में नहीं लगाएंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो वो एक ना एक दिन वस्तुएं तो वैसे भी हमारे पास से चली ही जानी है। और यदि स्वतः ही चली जाती हैं तो उसे भगवान की दया मानना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें ये मानना होगा कि वो भगवान की बड़ी कृपा है। उनके जाने पर हमें यदि शोक होता है तो वो हमें वैराग देने के लिए, भगवान को चेताने के लिए कि अब संभल जाओ, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो, ये वो मोह और माया की संपत्ति है जो कभी भी किसी को मिल नहीं पाई, हर एक के हाथ से एक ना एक दिन फिसल जाती है। चाहे धन, मान, परिस्थितियां हो क्यों ना हो, चाहे हमारी अपनी आयु ही क्यों ना हो, हमारा ये शरीर ही क्यों ना हो, एक दिन इसे भी छोड़ना ही होगा। हमें याद रखना होगा कि यदि हम अपनी वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और किसी दूसरी परिस्थिति की आशा लगाए बैठे हैं, कुछ और अच्छा हो जाए तो, और हम उससे संतोष करेंगे, हम ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा, कुछ धन मिल जाएगा, कुछ अच्छे लोग जुड़ जाएंगे तो हम प्रसन्न होंगे, तो यह हमारी निरी मूर्खता होगी। ऐसा जीव जीवन में कभी भी संतुष्ट और शांत नहीं हो सकता। संसार में कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति ऐसी है ही नहीं जो अपने आप में पूर्ण हो। सब में अभाव यानी कोई ना कोई कमी सदा रहेगी। हमें नई नई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों की आशा में जो बंधना पड़ता है, जो फंसना पड़ता है, जो उनकी गुलामी हमें करनी पड़ती है, और हमें इसी के कारण तो
संतोष, शांति और सुख कभी मिल नहीं पाता। हम दिन रात उनकी आशा में रहते हैं। कभी हम अच्छे स्वास्थ्य की आशा करते हैं, कभी हम धन की आशा करते हैं, कभी हम किसी बड़े अच्छे पुरुष की आशा करते हैं कि ये कोई हमें सहायता देने वाला होगा, परंतु आशा, प्रतीक्षा की पूर्ति कभी भी नहीं होती। हमें याद रखना होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में जो लोग शांति खोजते हैं और वो अपने अंदर नहीं झांकते, जो किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की आशा का त्याग करके प्रभु के द्वारा दी हुई वर्तमान परिस्थिति का, यानी अभी जो समय चल रहा है, उसका सदुपयोग करके परमात्मा में ध्यान लगाकर उनका सुमिरन और चिंतन करके हम यदि प्रसन्न नहीं होते तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। जो मनुष्य भगवान पर विश्वास न करके प्रतिक्षण बदलने वाली तथा मृत्यु के प्रवाह में बहती हुई वस्तु, यानी हमारा शरीर वही है जो प्रतिक्षण मृत्यु के प्रवाह में बह रहा है। जितनी आयु कम हो चुकी है उतना वास्तव में हम मर चुके हैं। ऐसा व्यक्ति जो इससे आशा लगाए रखता है, अपने शरीर से आशा लगाए रखता है, परिस्थितियों पर विश्वास करता है, वो कभी भी सच्ची शांति और सुख का मुंह नहीं देख सकता, वो सदा वंचित ही रहता है। इसीलिए केवल और केवल उस परमात्मा में ध्यान लगाते हुए, अपने में उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए आनंदित रहना, यही जीव का परम कर्तव्य है। हरे कृष्णा।